गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। लाइट, जैसा कि आप बेसिक डेफिनेशन तो आप सबने पढ़ा होगा। लाइट क्या होती है हम पढ़ते हैं, जैसे जनरल हम बोलते हैं लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लाइट के लिए नहीं है। ठीक है, तो लाइट क्या है, तो अब आप ये जान लीजिए। लाइट जब आप सबसे करेक्ट डेफिनेशन इसकी कही जाती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेटिव वेव। अब क्या इसका मतलब वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी आल्सो, बट सबसे सही क्या है, ये लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आप देखते हैं सनलाइट में अलग अलग हमको सिर्फ 7 कलर्स ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है लाइट में सिर्फ 7 कलर, वो 7 कलर विजिबल रीजन के होते हैं। बाकी अलग अलग भी रेज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। जो हमें दिखाई पड़ती हैं उनमें सिर्फ 7 कलर्स ही दिखाई पड़ती हैं। लाइट कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आपके अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, बहुत ढेर सारी रे होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर हमको जो पढ़ना है वो है हमारा पहला टॉपिक, इसका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब है व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, या ये कह सकते हैं व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट रिबाउंड बैक इन द सेम मीडियम। तो उसको हम बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इसको देखते हैं डेफिनेशन क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। हम इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, या ऐसे लिखेंगे, व्हेन ray of light strike on an object, when ray of light strike on an object and then return और rebound बोलते हैं इसको, rebound back in same medium, इसको this phenomena is known as reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो गया, ये लाइट है। देखिए इसका क्या मतलब, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल है। मान लीजिए हमने कोई एक मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर। ये हमारा कैसा है, प्लेन मिरर। अगर हम कोई टॉर्च से, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक टॉर्च है। ठीक है, ये इसका ग्लास लगा हुआ है। अब देखिए जब हम इसको टॉर्च ऑन करते हैं, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ गई, इस तरह से जाएगी। अगर ये यहाँ स्ट्राइक होगा तो ये लाइट कुछ इस तरह से ये बेंट होके वापस आएगी। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये आपकी रे ऑफ लाइट पास की, ये ऑब्स्टिकल था। ठीक, तो ये क्या, ये लाइट यहाँ गई, यहाँ से क्या हो गई, वापस आ गई। तो देखिए ये किस मीडियम में है, अगर ये एयर में रखा है तो ये रिफ्लेक्शन भी किस में हो रहा है, एयर मीडियम। मतलब दोनों का मीडियम, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम क्या है, सेम है। और इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट, ये हो गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब होता है व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एन ऑब्स्टिकल, व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एन ऑब्स्टिकल, that ray is known as incident ray. Reflected ray, after a strike, those rays which are reflected back, तो इसको बोलते हैं reflected ray। ठीक है, अब इसमें हम और डिटेल थोड़ा समझते हैं और अच्छे से इसका डायग्राम बना के देखिए। इसमें कुछ बातें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अब
डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। इसका देखिए मीडियम सेम है और ये एक ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे मिरर जरूरी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट भी आप रखेंगे तो अब अगर मान लीजिए उस पर लाइट इंसर्ट करती है, लाइट अगर उस पर जाती है तो अगर हम यहाँ खड़े हैं हमको दिखाई पड़ी, दिखने का रीजन भी है ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। कोई ऑब्जेक्ट हम दिखाई तब पड़ती है क्योंकि जब उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज तक आए। अगर हम मान लीजिए हम दूसरे कमरे में भी देखना चाहते हैं अपने कमरे से तो नहीं देख सकते क्योंकि वहां अगर अंधेरा है, लाइट है, क्योंकि वो लाइट हमारे आंखों तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, रिबाउंड बैक हो रही है और यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा भी रहेगा तो उसको दिखाई पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब इसी के टर्म में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इसकी। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, कोई हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये एक पॉइंट बना लेते हैं और एक लाइट मान लीजिए जिसपे इंसिडेंट की, लाइट कहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे इंसिडेंट की, तो इसका नाम दिया गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ थी, ए गिरी ओ पर, ठीक है, ये रे ए ओ पे आके गिरी और ओ से कहाँ चली गई, ये इधर चली गई, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, ये लाइट कैसे आ रही है, इस तरह से आई और इस तरफ से चली गई। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ ओ से, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, इंसिडेंट रे। जैसा कभी आपको बताया, अगर कोई भी लाइट किसी ऑब्स्टिकल पे जब गिराई जाती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये रे जो बनेगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, व्हेन पॉइंट ऑफ व्हेन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, व्हेन परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखिए यहाँ पे है, इस लाइन, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी बेसिक कुछ बातें, जैसे इंसिडेंट रे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाँ एक चीज और, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया गया है इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आर क्या होता है, ये देखिए ये एंगल है आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल और इंसिडेंट की, सॉरी, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं इसके बेसिक लॉ पे। लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए लॉ क्या कहता है, इस लॉ के दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, the incident ray normal ray reflected ray point of incidence, point of incidence, angle of incidence
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन all lines in same plane। ये क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, अब सेम प्लेन कौन सा है? अब आप सोच रहे होंगे सेम प्लेन कौन सा है? ये प्लेन नहीं, इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए आप इसका नाम दे दीजिए एम एम डैश ले लीजिए, तो ये प्लेन एम एम डैश नहीं है। बहुत से डाउट बच्चों को ये रहता है कि ये इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन में देखिए ये रे कहाँ है। अब आप सोचिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये मिरर है, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट की और ये इधर रिफ्लेक्टेड हो गई। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लाइट इंसिडेंट की सपोज और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये प्लेन सरफेस, क्या ये रे दोनों इस प्लेन में है? नहीं है। ये प्लेन कौन सा है? देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे लगाता हूँ, देखिए किस प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है? ये हमारे बोर्ड का प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए जिसके बीच एंगल, ये देखिए अगर ऐसे रखते हैं तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे बोर्ड के प्लेन में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये कभी मत कहिएगा ये प्लेन है मिरर, मिरर प्लेन नहीं होता। प्लेन कौन सा? ये हमारा बोर्ड का प्लेन है। अगर आपकी कॉपी बनाते हो तो कॉपी का पेज जो होगा वो है आपका प्लेन, समझ में आया? ये वो सेम प्लेन होता है, इसलिए लिखा गया सेम प्लेन। सभी लाई करते हैं। वो प्लेन कौन सा है? प्लेन ऑफ पेपर हो सकता है, प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट इसका क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है इसमें, सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है दैट इज जितने एंगल से कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उतना ही एंगल से वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये लॉ हमेशा रिफ्लेक्शन में वैलिड रहेगा, ये लॉ कभी गलत नहीं है। I इक्वल्स टू आर मतलब जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट करेगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस से, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये सरफेस जो हम लेते हैं ये रेगुलर सरफेस होता है। ये रिफ्लेक्शन जो हम बता रहे हैं सब कैसा है? रेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस पे ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होती। इरेगुलर सरफेस जैसे आप चले जाइए माउंटेन्स वगैरह पे या आप पहाड़ियों पे जगह जाएंगे तो वहाँ पे रेत पड़ती है, तो इरेगुलर सरफेस। देखिए रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर ये भी बता देते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसमें देखिए इसमें ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। आपका ये डायग्राम इसके लिए है, दोनों के लिए, दोनों लॉ में आप ये डायग्राम अब बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें समझा देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस। अब देखिए रेगुलर आपको बता दिया जैसे प्लेन है सरफेस, तो ये सब रेगुलर है। इरेगुलर मतलब कोई सरफेस ऐसा हो, सॉरी देखिए इरेगुलर मतलब कुछ ऐसा शेप हो, और लाइट मान लीजिए इंसिडेंट की ऐसे आई, इधर से ये रिफ्लेक्शन, फिर ऐसे अगली लाइट आई इधर ये रिफ्लेक्शन, फिर ऐसी आई तो हो सकता है ये रिफ्लेक्शन, फिर ये ऐसी आई तो हो सकता है ऐसे हो जाए। देखिए प्रॉपर वे में एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू इरेगुलर सरफेस है। कैसा है? रिफ्लेक्शन थ्रू इरेगुलर सरफेस, ठीक है। अब इसमें इस तरह से हो सकता है, या इरेगुलर सरफेस मतलब कहीं ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ बना हो। तो देखिए रे ऑफ लाइट कैसे गई? इधर गिरेगी, ये इधर भाग जाएगी, हो सकता है ये ऐसे आ जाए, हो सकता है ये इधर भाग आए, या हो सकता है ऐसे चल के ऐसे चली जाए, ठीक है। तो जितने भी सरफेस है ये इरेगुलर है। अब दूसरा रेगुलर सरफेस जैसे आपका प्लेन मिरर हो गया, सबसे सिंपल एग्जांपल। ये कैसा है? ये है रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस में, रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस। जैसे ये है, अब रे ऑफ लाइट जितना एंगल से आएगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ये नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो ये आई है, तो ये आर है, दोनों में क्या रहेगा? आई बराबर
एंगल आर। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आप समझे, प्लेन मिरर का कॉन्केव मिरर अगर आप पढ़ाया जाए कभी आगे, ये हो गया कॉन्केव मिरर। यहाँ पे देखिए जितने एंगल से रे ऑफ लाइट आई ये इंसिडेंट की, ये नॉर्मल बन गया इसका, और यहाँ से ये कितना उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, ध्यान रखिए उतने ही एंगल से क्या होगी रिफ्लेक्ट। ये आई बन गया, तो ये क्या हुआ आर, ठीक है। रे डायग्राम में एरो बनाना मत भूलिएगा, एरो बहुत जरूरी है, इंसिडेंट कर रही है, क्या हो रही है रिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखिए कभी अगर आपसे कहा गया एंगल आई इज इक्वल टू 0, तो एंगल आर क्या होगा, आर भी 0। तो ये कंडीशन किसमें आती है, ये सिर्फ नॉर्मल रे में आता है। कौन सा रे बोलते हैं उसको, नॉर्मल रे, ये ध्यान रखिएगा। तो सोचिए नॉर्मल रे अगर सीधा जाएगी तो वापस भी तो सीधा ही आएगी। कहने का मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाइन लाई कर जाती है, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कौन सा रे बोलते हैं, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे में क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू 0 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल बताएंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको आपको हम PDF फॉर्म में दे देंगे, तो आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।